Hello everyone, I'm Kanika Digari, a life coach, counselor, and your host. Life is beautiful. It's really beautiful. लेकिन क्या ब्यूटीफुल होना काफ़ी है? गुलाब को भी ध्यान से देखिए, उसके साथ कांटे होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बहुत है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि इसके साथ इसको पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समय और जीवन दोनों ही हमारे सामने कई चुनौतियाँ और परिस्थितियाँ रखते हैं, क्योंकि उनको इस लाइफ को ब्यूटीफुल के साथ पावरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सबके आगे इंस्पिरेशनल मॉडल बन सकते हैं। तो आज का एपिसोड वास्तव में इसी बात पर है, और वो टॉपिक जो हमने लिया है वो है लर्न, फॉरगिव एंड फॉरगेट। शिक्षा लें, क्षमा करें, भूल जाएं और साथ ही साथ आगे बढ़ जाएं। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं। जब वो आते हैं तो ग्रीट बहुत प्यार से स्माइल देकर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने बीते हुए कल के पन्नों को पलटते हैं तो वो स्माइल पहले गंभीरता में, उसके बाद उदासी में और उसके बाद आंसुओं में परिवर्तन हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीते हुए कल में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं। समय तो आगे बढ़ गया है, वो लोग भी आगे बढ़ गए हैं, हम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो बातें याद आती हैं तो जैसे वापस हम पीछे आ जाते हैं, बैक टू द पवेलियन। तो ऐसे में हम क्या करें? मैं समझती हूँ ये बातें बहुतों के साथ होती हैं। ऐसे बहुत से काम हम कर रहे होते हैं जहाँ हमारी मानसिकता ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो हाथ तो हमारे चल रहे हैं, सेंसेस से हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है, और उस समय हमारा मन उदास हो जाता है अगर बीते हुए कल में कुछ गलत हुआ हो और वो हमें याद आ रहा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? क्या इसको हम कंटिन्यू रहने दें क्योंकि हमें आदत हो गई है सोचने की, या आज समय आ गया है कि हम इस पर फुल स्टॉप लगाएं? इस टॉपिक पर हमें बात करनी है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स हमें एक बात कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो बहुत लंबे अंतराल तक चली और उसका ज़ख्म गहरा है। उनकी वजह से प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट माना गिफ्ट नहीं लगता, और फ्यूचर भी कई बार अनसर्टेन लगता है। तो इसमें क्या करें? और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे एपिसोड्स प्रॉब्लम को नहीं लेकिन सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अभी मैं उसका सॉल्यूशन ही आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन आपको अपने सामने एक बात रखनी है कि मैं तो आपको गाइड कर रही हूँ, प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर अपने साथ आपने खुद को नहीं बांधा तो समय आपके साथ कैसे बंधेगा? संकल्पों को खुद के साथ बांधना बेहद आवश्यक है। तो आज उसका एक स्टेप मैं आपको बता दूँ। समाधान कैसे होगा? इससे होगा, हम सबके पास मोबाइल है, हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम समय बांधेंगे। फर्स्ट स्टेप, अब अपने लिए 20 मिनट्स निकालिए। 20 मिनट्स निकालने के बाद इस मोबाइल में, यूट्यूब में या आपकी रिकॉर्डिंग में कहीं कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग है तो स्पिरिचुअल सॉन्ग को आप एकांत में अकेले में बैठकर सुनिए। 2-3 मिनट का ही होता है। और उसके बाद इसी मोबाइल में, यूट्यूब में आप मेडिटेशन म्यूज़िक या फिर साइलेंस म्यूज़िक लिखिए, और वो जब म्यूज़िक प्ले होता है वो लगभग 2-3 घंटे के होते हैं, उनको प्ले होने दीजिए साइलेंस में। बिल्कुल माना उनका जो वॉल्यूम है ना वो भी आपको ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत कम, जिससे अपनी बात, अपने मन की बात आपको सुनाई दे। अब बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो बात पीछे बीते हुए कल में हो चुकी है उस किस्से को समाप्त करने के लिए उस किस्से में डाइव करना बहुत ज़रूरी है, माना उसमें उतरना पड़ेगा। वैसे भी मेरी आदत है किसी भी फेज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर अगर मुझे घबराहट होती है तो मैं उसके सामने खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि जब आप उस बात के आगे खड़े हो जाते हैं तो आपको दिख जाता है कि वो बात वास्तव में पेपर टाइप। ये शिक्षा मैंने कहाँ से ली? एक बार किसी ने मुझे अपना सपना सुनाया। अब आप जानते हैं सपने में जो भी बातें होती हैं वो दिन के 24 घंटे में जो हमारे साथ हुई वही रिफ्लेक्ट होती हैं, एक स्टोरी का फॉर्म बन जाता है। हालांकि दिखने में तो बहुत इलॉजिकल होता है, लेकिन उसकी गहराई में जाएं
तो उसका सार आपको मिल जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक बार सपने में वो देख रहे थे कि वो कहीं अकेले जा रहे हैं और पीछे उनके कोई पड़ गया और उसके हाथ में बंदूक है। वो इधर उधर छुप रहे हैं लेकिन वो गन लेकर उनके पीछे जा रहा है। तो अचानक उनको याद आया सपने में ही कि मैंने जब कोई गलती नहीं करी तो मैं डर क्यों रही। और वो उस व्यक्ति के सामने खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई सपने में तो वो व्यक्ति भाग गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन मिली कि वास्तव में वो व्यक्ति कोई ना कोई परिस्थिति है जो हमें लग रहा है कि बहुत डेंजरस है लेकिन इतनी हार्मफुल है नहीं। आप उसके सामने खड़े हो जाए, समाधान मिल जाएगा। तो इसीलिए कोई भी आपके लाइफ का फेज जो बीते हुए कल में हुआ है उसको फेस करने के लिए आपको उसमें एक बार डाइव करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने पहले डाइव किया था तब आप प्रैक्टिकली उस रोल में थे, आप पार्टधारी थे। लेकिन इस समय आप डाइव कर रहे हैं, आप पार्टधारी नहीं हैं, रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप साक्षी होकर उसको देख रहे हैं। अब ये कैसे करें? जैसे एक जज दोनों केसेस से बिल्कुल अलग होता है, साक्षी होकर डिटैच ऑब्जर्वर बनकर वो केसेस को देखता है, तभी वो सॉल्व कर पाते हैं। उसी तरीके से अपने आप को उस परिस्थिति में आप देखेंगे बिल्कुल अलग होकर। तो अब सिचुएशन में आप दो फेजेस अपने देखिए कि कहाँ आप सही थे और कहाँ आप गलत थे, और जहाँ आप गलत थे मान के चलिए वहाँ शिक्षा लें। जहाँ आप सही हैं उसको करेक्ट करते जाएं और जहाँ आप गलत हैं उसको नोट करते जाएं, क्योंकि अगर हमारा रिएक्शन वहाँ पर कहीं गड़बड़ किए हुए है तो इसका मतलब वो पहली बार नहीं है, वो कई बार हो चुका है और आगे कई बार होगा। अगर हम अपने उस रिएक्शन को नोट नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो घबराइए नहीं उस चीज़ से। उस परिस्थिति में अपने वो सारे रिएक्शंस को, अपने उन वर्ड्स को, अपनी स्टेजेस को आप देखिए जहाँ जहाँ आप गलत थे। आपको बस उसे नोट करना है और शिक्षा लेनी है, क्योंकि जब आप किसी भी बात से, चाहे वो आपके बीते हुए कल में हुई हो या दूसरे के बीते हुए कल में हुई हो, शिक्षा ले लेते हैं तो अगर वो बात याद आ भी जाए तो भी आप मान के चलिए वो टॉर्चर नहीं बनती। क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि लाइफ में कई फेजेस टीचर बनकर आते हैं लेकिन हमें टॉर्चर लगते हैं। वास्तव में वो टॉर्चर नहीं है, वो टीचर है। अब आप उसमें चेक करिए कि कहाँ मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए था। देखिए, कई सिचुएशंस में हमें सामना करना पड़ता है तो कई सिचुएशंस में हमें टॉलरेट रहना पड़ता है और कई सिचुएशंस में हमें साक्षी हो जाना होता है। लेकिन अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो गड़बड़ हो सकती है। जहाँ हमें सामना करना है वहाँ हम सहन कर लें और जहाँ सहन करना है वहाँ हम सामना करें, तो जो हमारा प्रेजेंटेशन है वही उस बात में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बन जाता है। आप चेक करिए, अगर किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए था और आपने किया है तो गांठ बांध लीजिए, मुझे अपने शब्दों पर ध्यान देना है और अगली बार से प्रेजेंटेशन मेरे वर्ड्स की बिल्कुल बढ़िया होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस समय पर आपको चुप नहीं रहना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था, समाधान मिल जाता, आपके अंदर था, तो इस बात पर गांठ बांध लीजिए कि मैं अपनी बात बहुत सभ्यता से अगली बार रखूंगी जिससे कोई परिस्थिति ना हो। और अगर किसी सिचुएशन में आपको किसी का साथ देना चाहिए था और आप नहीं दे पाए तो अगली बार से इस बात को नोट कर लीजिए कि हिम्मत की पेटी बांधकर मैं साथ ज़रूर दूंगी। तो इस प्रकार से जब आप अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे तो आपका पास्ट आपके लिए शिक्षा बन जाएगा, और जब वो शिक्षा बन जाए तो वो कभी आपको टॉर्चर नहीं करेगा। वहाँ से आप शिक्षा लेंगे। अगर आपको खुद को माफ़ करना है तो खुद को माफ़ कर देंगे, और अगर किसी दूसरे को माफ़ करना है तो उसको भी क्षमा कर देंगे। जब हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अपने सामने अपने क्लाइंट्स को कराते हैं तो आप मान के चलिए 70 to 75% क्लाइंट्स हमारे ये कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उनको ये बिल्कुल एहसास होता है कि कहीं ना कहीं सामने वाले की गलती 20% ही थी, 80% हमारी वजह से ये बात उठी, और वो वहीं उस चीज़ को फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये तो एक फेज़ है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हेलो या नमस्कार 2 हाथों से होता है, तो ताली भी 2 हाथों से ही बजती है। लेकिन अगर गलती सामने वाले की है,
हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है, सामने वाले का 80% है, तो क्या करें? तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट एपिसोड में होगा। तब तक आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ सेल्फ रियलाइजेशन का पहला कदम रखिए। किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत आपको है या आपके आसपास किसी को है तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।